वो मुझे गालियां दे रहे थे। हाँ, ये भी बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया मुझे, सिर्फ एक 13 सेकंड की वीडियो। मैंने 15 पे कॉल इसलिए नहीं की कि मैं डर गई थी कि मुझे कहीं वो किडनैप ना कर लेता है मुझे, क्योंकि मैं उसकी गाड़ी में बैठी हुई थी। तमाशबीन थे, तमाशा वगैरह देखने के लिए इकट्ठा हुए थे, किसी ने भी 15 पे कॉल नहीं की। मैं एक औरत ज़ात, मुझे बताएं कि मैं कितनी देर तक उसको रोकती। मैं उसकी गाड़ी के आगे तक भी आ गई, मैं मतलब उसको रोकने लगी ना जब वो गाड़ी में बैठ गया। सबसे पहले मैंने सोशल मीडिया पे लगाया, मैंने कहा जो हादसा मेरे साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। मुझे ये नहीं पता था कि औरों के साथ हो चुका है विद सेम पर्सन, विद द सेम पर्सन। मेरे घर वालों ने बहुत मुझे डांटा कि मतलब अब तुम्हारी शादी किस तरह होगी, तुम्हारी शादी कौन करेगा तुमसे शादी। किसी से डरती नहीं हूँ, जबकि मुझे जी थ्रेट्स भी आने लग गए हुए हैं अब। जितनी भी लड़कियों ने मुझे डीएम करी कि ये लड़के ने हमारे साथ भी इस तरह किया, तो मैं उनसे पूछती हूं आपके पास सारे सबूत हैं इसके? मेरे पास सारे के सारे सबूत हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सादिया खान और आप देख रहे हैं CNN का सोशल मीडिया। कुछ रोज़ कबल हमने देखा है कि सोशल मीडिया पर एक खातून की वीडियो गर्दिश करती नजर आ रही है, जिसमें वो गालियां देती हुई दिखाई देती है और वज़ीर आला पंजाब से दरख्वास्त करती है कि उसकी मदद की जाए। वह खातून कौन थी और वाक़या क्या हुआ और किस तरह से उसने रिपोर्ट किया, उसी के हवाले से आज हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं माहम। ये बताती हैं कि इन्होंने ऑनलाइन एक ऐप के थ्रू किसी से मुलाकात की और वो बाद में मुलाकात जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई और सोशल मीडिया पर पोस्ट करनी पड़ी, जिसकी वजह से ना सिर्फ इनको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा बल्कि वो जो साहब इनके साथ थे उनको भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया। माहम, बताइएगा ये वाक़या क्या था और आप उनको कहाँ से मिली हैं और आपने कैसे कम्युनिकेट किया उनके साथ? जी, मैं एक्चुअली उनसे मिली थी एक मैरिज ऐप के थ्रू और तकरीबन 3-4 दिन पहले की बात है कि मैं उनसे मिली थी एक रेस्टोरेंट पे। वो भी उनके इंसिस्ट करने पे जी कि वो चाहते थे कि मतलब बात मेरी उनसे तकरीबन 1 हफ्ता पहले से हो रही थी ना, फ़ोन व्हाट्सएप कॉल पे, एप्लीकेशन पर हो रही थी पहले बात। देन हम व्हाट्सएप पे आ गए। उन्होंने कहा जी इस तरह मैं टाइम पास वगैरह नहीं चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि साथ ही मतलब फैमिली जो है हमारी वो कम्युनिकेट करे, फैमिलीज़ को हम इंट्रोड्यूस करवाएं, ये वो ना। तो मैं टाइम पास वाला लड़का नहीं हूँ। ही वॉज उसने मुझे अपना नेम एक्चुअली बताया हुआ था अली, जबकि उसका रियल नेम है ज़िशान मेहर समथिंग और आई डोंट नो। और क्या कहते हैं जी, ही वॉज एडी गवर्नमेंट सेक्टर कहीं वो काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट सेक्टर BS-17 LD एवेन्यू में जी वो हैं। जब हम मिले हैं ग्लोरिया जीन्स पे बहुत अच्छे से मुलाकात हुई है, मतलब बातचीत हुई है। उन्होंने मेरे से मेरी फैमिली के बारे में पूछा, मैंने उनसे उनके फैमिली बैकग्राउंड का पूछा, जैसे मतलब एक लड़की लड़का पूछते हैं, ठीक है, जैसे बातचीत होती है शादी की, उस तरह से जी उन्होंने बोला। और उन्होंने कहा कि जी मुझे आप पसंद हैं। मैंने कहा मतलब इतनी जल्दी, मतलब पहले दिन ही मिले और पहले दिन ही सेइंग कि मुझे आप पसंद हैं और मतलब मैं मतलब इस तरह फैमिली। आपने इसके बारे में अपने घर वालों को बताया हुआ था कि आप किसी को मिलने जा रही हैं? क्योंकि मेरी मदर चाह रही थी कि मैं शादी कर लूं और वो चाह रही थी कि मतलब अगर मुझे कोई पसंद है तो मैं उनको बता दूं। अच्छा, इस मुलाकात के बाद ये इंसिडेंट कैसे हो गया आपके साथ? ये क्यों ऐसा, आपने एक वीडियो बनाई, सोशल मीडिया पे डाल दी, पहली मुलाकात थी, ऐसा क्या हुआ? देते हैं कि मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, इसी बहाने में आपकी वालदा से भी मिलूंगा, उनसे मैं रिश्ते की बात भी कर लूँगा और नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो मैं अपने घर वालों को आपके घर ले आऊँगा। तो इस तरह वो मुझे कहते हैं कि मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। मैं उनको इंसिस्ट भी करती हूँ कि नहीं मेरा घर पास में ही है, मैं खुद ही चली जाऊँगी, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ ना, कि मतलब ऐसे अच्छा नहीं लगता कि मतलब आप ऐसे कैब वगैरह में जाएंगी ये वो ना, तो मैं खुद आपको ड्रॉप कर देता हूँ। मैंने कहा ठीक अच्छा, है। फिर क्या हुआ? जेंटलमैन है, मुझे बहुत वो वाइब आई। मैंने कहा ठीक है। मतलब जब हम निकले हैं, ग्लोरिया से निकले हैं, तो रास्ता वो नहीं था, मेरे घर वाला रास्ता नहीं था। जब मैं उनसे पूछती हूँ कि जी ये साइड तो मेरे घर को जाती ही नहीं है, मैंने कहा यहाँ से नहीं जाना ना, इधर से नहीं जाना, दूसरा वे है। तो वो कहते हैं कि जी मैं पेट्रोल वगैरह भी डलवा लूँगा ना। तो मैंने कहा ठीक है। तो रास्ते में ही ना वो मेरा हाथ पकड़ लेते हैं। जब मेरा हाथ पकड़ते हैं तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाता है ना, कि मतलब आप पहली बार पहले दिन आप किसी से मिल रहे हैं और मतलब आप पहले दिन ही आप हाथ पकड़ रहे हैं। जब आपको ऐसे जस्टिस दे रहा था तो आप गाड़ी से क्यों नहीं उतरी हैं?
मैंने आप उसी पब्लिक प्लेस पे थी, आप कौन सा कहीं वीराने में थी? हाँ बिल्कुल ऐसे ही था। मैंने वीडियो बनाई क्योंकि मैं डर गई थी। मुझे वो आपने किडनैप 15 भी पे कर कॉल सकता क्यों नहीं था। की? आपने घर में किसी को कॉल क्यों नहीं की? आपने लोगों को क्यों शोर मचा के क्यों नहीं बताया? आपने वीडियो क्यों बनाई? क्योंकि लोग समझ ये रहे हैं कि वो आपको जानने वाले हैं। आपने जानबूझ के पब्लिसिटी का स्टंट लेने के लिए ये वीडियो बनाई है ताकि आप पब्लिकली लोग आपको पहचाना शुरू कर दें, या आपके इंस्टाग्राम के फॉलोअर या आपके सोशल मीडिया के फॉलोअर्स बढ़ जाए, ऐसा है? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं टिकटॉक पे भी लाखों में मेरे फॉलोअर्स हैं, ऑलरेडी हैं। मैं पहले ही मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ और मैं पहले से ही मतलब मीडिया की फील्ड से बिलोंग करती हूँ। मुझे फेम जो है इस तरह नहीं चाहिए कि जी आपको क्या लगता है कि एक लड़की अपना आप खराब करके, अपनी इज्जत को खराब करके तो फेम कमाएगी। अच्छा, इस वाकये के बाद क्या हुआ? आपकी इंस्टाग्राम वीडियो बनी, आपने गालियां दी या उन्होंने गालियां दी? वो मुझे गालियां दे रहे थे। हाँ, ये भी बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया मुझे सिर्फ एक 13 सेकंड की वीडियो पे, जबकि मैंने उनकी वीडियो बनाई थी गाड़ी में बैठ के मैंने उनकी वीडियो बनानी स्टार्ट की। मैंने 15 पे कॉल इसलिए नहीं की कि मैं डर गई थी कि मुझे कहीं वो किडनैप ना कर लेता है मुझे, क्योंकि मैं उसकी गाड़ी में बैठी हुई थी तो मुझे डर लग रहा था कि मुझे कहीं और ना ले जाए ये वो। मैंने पहली वीडियो जब बनाई तो उसने मुझसे मोबाइल मेरा खींच लिया। वो वीडियो जो थी वो सेव ही नहीं हुई। दो ही मेरे पास मोबाइल थे, तो दूसरे मोबाइल पे फिर मैंने वीडियो बनाई। जब मेरा उसने शोल्डर पकड़ा ना, जब मेरे शोल्डर पे उसने हाथ लगाया, फिर मैंने वो वीडियो बनाई। और वो वीडियो क्या कहते हैं, जो थी वीडियो, उसने फिर से मोबाइल जो था स्नैच कर लिया मेरे से, मोबाइल खींच लिया और मोबाइल गिर जाता है, गाड़ी में गिर जाता है। और फिर मैं चीखना चलाना स्टार्ट करती हूँ कि मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। और जब मैं ऐसे बोलती हूँ तो फिर वो गाड़ी रोकता है, वो कहता है कि रुक बहन चो रही हो। तो मैं उसको बोलती हूँ व्हाट बहन चो। मैं उसकी गाली को रिपीट कर रही हूँ और लोगों को लग रहा है कि जैसे मैं गाली दे रही। नहीं तो फिर अब गाड़ी से बाहर कैसे आई? मैं गाड़ी पे, उसने खुद ही गाड़ी रोकी ना। उसने बोला कि मतलब निकलो तुम यहाँ से, निकलो, इधर ही निकल, तू यहाँ निकल। तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब डर गई। मैंने उसी वक्त मतलब लोगों को चीखना चलाना शुरू किया कि बचाओ 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 बचाओ। उसी तरह जी हाथापाई स्टार्ट हुई। ये देख सकते हैं जी मेरे निशान वगैरह पड़े हुए हैं, नील हुए हुए हैं, ये देखें साफ पता चलता है। किसी ने बचाया आपको फिर जो बाहर लोग थे? लोग बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए, लेकिन जी मैं कहती हूँ ना कि तमाशबीन जो होते हैं वो सिर्फ तमाशबीन थे, तमाशा वगैरह देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। किसी ने भी 15 पे कॉल नहीं की। अब मैं एक औरत ज़ात, मुझे बताएं कि मैं कितनी देर तक उसको रोकती। मैं उसकी गाड़ी के आगे तक भी आ गई, मैं मतलब उसको रोकने लगी ना जब वो गाड़ी में बैठ गया। अच्छा, आपके पास उसकी सारी प्रोफाइल है, पिक्चर है, डाटा है, फ़ोन नंबर है, आपने पुलिस में उसके बाद कंप्लेन की या आपने सोशल मीडिया पे लगाया सिर्फ? नहीं, मैंने सबसे पहले मैंने सोशल मीडिया पे लगाया। मैंने कहा जो हादसा मेरे साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। मुझे ये नहीं पता था कि औरों के साथ हो चुका है विद सेम पर्सन, विद द सेम पर्सन। ये नहीं था कि मैं पहली लड़की नहीं थी उसका शिकार जो बनी हूँ, उसके साथ बहुत सी लड़कियां थी। बस बात इतनी थी कि मैंने आवाज़ उठाई और लड़कियों ने आवाज़ नहीं उठाई थी। मेरा डीएम इस वक्त लड़कियों के मैसेजेस से भरा हुआ है। तो अभी वो लड़का उस वेबसाइट पे है, वो जो शादी की वो साइट इस्तेमाल कर रहा है? शादी का जो मैरिज था, जब मैंने देखा ना कि मैं उसकी चैट जो है, मैं वो चैट वो स्क्रीनशॉट ले लूं, मैंने जब देखा तो उसने मुझे ब्लॉक कर दिया हुआ था और पता नहीं उसने शायद अपनी आईडी ही डीएक्टिवेट कर दी होगी। तो आपकी फैमिली ने आपको कोई रिएक्शन नहीं दिया इस चीज़ पे कि आप अकेली लड़की गई हैं और इस तरह से एक सोशल मीडिया पे हाइप क्रिएट करके आ गई हैं? मेरे घर वालों ने बहुत मुझे डांटा कि मतलब अब तुम्हारी शादी किस तरह होगी, तुम्हारी शादी कौन करेगा तुमसे शादी। वीडियो पे मैंने देखा लोगों ने आपको बड़ा ट्रोल किया हुआ है। मुझे बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया, मुझे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया। मतलब सिर्फ 13 सेकंड की वीडियो पर मुझे मतलब इतना गंदा बोला गया। लेकिन वहीं पर जी बहुत सी लड़कियों ने मेरे लिए स्टैंड लिया, मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। मैं किसी से डरती नहीं हूँ, जबकि मुझे जी थ्रेट्स भी आने लग गए हुए। अब कौन दे रहा है आपको थ्रेट? मुझे नहीं पता कौन है कौन नहीं। मुझे कह रहे हैं कि जी हम आपके घर आ जाएंगे, ये हो जाएगा, आपको मार दिया जाएगा, फलाना ढिमकाना। और मैंने सीएम को इतनी बार, मरियम नवाज को मैंने अपनी वीडियोस में टैग किया, लेकिन उन्होंने आगे कुछ भी नहीं किया। तो अभी किसी मुतलका अदारे में आपने रब्ता किया या किसी ने आपसे रब्ता किया हो? हिना भट्ट की तरफ से मुझे उनके कोई असिस्टेंट वगैरह थे, उन्होंने मुझे अप्रोच किया, क्योंकि लड़कियाँ बहुत सारी हैं लेकिन लड़कियों ने आवाज़ नहीं उठाई किसी ने भी उसके लिए। मैं मतलब सबको कह रही हूँ, डीएम में जितनी भी लड़कियों ने मुझे डीएम करी कि ये लड़के ने हमारे साथ भी इस तरह किया, तो मैं उनसे पूछ रही हूँ आपके पास सारे सबूत हैं इसके? मेरे पास सारे के सारे सबूत हैं और फिर उल्टा मुझे जी कॉल आ रही है। नहीं तो कल को ये ना हो कि केस चले, बात हो, बार्गेनिंग हो जाए, आप कुछ ले दे के मामला रफा दफा कर दें। देखिए मेरी बात सुनो, अगर मुझे बार्गेनिंग वगैरह करके रफा दफा करना होता तो मैं उसी दिन कर लेती। लोगों के माइंड में ये है कि वो आपके जानने वाले हैं, आपने पब्लिसिटी स्टंट के लिए सारा काम किया, क्योंकि साहब को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो आराम से बैठे हैं, आपसे फोन छीन रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं,
फिर भी आप गाड़ी में मुसलसल बैठे हुए सफर कर मैं रही तो हैं। उस बंदे को जानती तक भी नहीं हूँ, मुझे उसका पता भी नहीं था। जी हाँ, सोशल मीडिया की ऐप इस्तेमाल करते हुए एहतियात ज़रूर बरतें और किसी को मिलने जाने से पहले ख्याल करें कि ज़रूरी नहीं जिससे आप मिलने जा रहे हैं जैसा वो दिख रहा है वो वैसा ही हो। आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, देखते रहिए। मैं हूँ सादिया खान, अल्लाह हाफिज़।